सरदार नीचे झांका और उन सबको देखकर हंसने लगा। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। शूबिल तो बस एक मोहरा था, असली शिकारी मैं हूं। इस गड्ढे से निकलना मतलब मौत को दावत देना है। धोखेबाज, डरपोक की तरह ऊपर से क्यों हंस रहा है? दम है तो सामने आ। साहस और बेवकूफी में बहुत बारीक होता है वीर। मैं वो सुल्तान हूं जो शिकार को मारने से पहले उसका डर चखता है। अब तुम्हारी तकदीर मेरी मुट्ठी में है। पिंपा अपनी मां के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। तेरी बातें लंबी हैं सरदार, लेकिन इरादे छोटे हैं। ऊपर एक छोटा पक्षी बैठा सब देख रहा था। वो कॉन्डोर का जासूस था। तू भूल गया सरदार, जंगल के कानून हमारे खून से लिखे जाते हैं। तूने हमें यहां गिराकर अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अब तेरा भी अंत होगा। बहुत हुआ। ये कहकर कॉन्डोर सरदार हमला कर देता है, लेकिन वीर और पिंपा एक इशारे में बिजली की गति से उसकी गर्दन दबोच लेते हैं। मिट्टी और पंख हवा में उड़ने लगते हैं। कुछ ही देर में दोनों भाइयों के पराक्रम के सामने कॉन्डोर सरदार घुटनों पर आ जाता है। मार दो मुझे, लेकिन याद रखना, आगे का रास्ता तुम्हारी रूह कांपा देगा। यहां से निकलकर तुम्हें काला सन्नाटा जंगल पार करना होगा। पहेलियां मत बुझा, साफ साफ बोल। वहां मौत साये की तरह साथ चलती है। वहां का सरदार कोई जानवर नहीं, साक्षात यमराज है। शाम ढलने से पहले निकल जाओ, वरना वो तुम सबको जिंदा चबा आ जाएगा। इतना कहते ही कॉन्डोर सरदार की गर्दन झुक जाती है और वह दम तोड़ देता है। वीर और पिंपा तुरंत सबको गड्ढे से बाहर निकालते हैं। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और सामने उस खौफनाक जंगल की काली परछाइयां दिखाई देने लगी थीं। मां, अब रुकना मौत को बुलाना होगा। उस कॉन्डोर ने सच कहा था, आगे बहुत बड़ा खतरा हमारा इंतजार कर रहा है। पूरा परिवार तेजी से उस अंधेरे जंगल की तरफ बढ़ने लगता है जहां मौत उनका इंतजार कर रही थी। तभी इनको पता चल जाता है। कौन है, किसकी हिम्मत हुई काला सन्नाटा में कदम रखने की। अब क्या वीर और पिंपा काले सन्नाटे के यमराज से बच पाएंगे या फिर उनका अंत उसी जंगल में हो जाएगा? ये देखने के लिए लाइक फॉलो करके कमेंट में लिखो पार्ट 10 और आप कहां रहे थे। जैसे ही काल ने छलांग लगाई, वीर और पिंपा बिजली की फुर्ती से पीछे हट गए। हवा में काल के नाखूनों की सरसराहट गूंज उठी। दोनों तरफ से आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। हार मान लो, आज तक कोई भी मेरे पंजों से बचकर इस काले सन्नाटे से बाहर नहीं जा पाया है। तुम दोनों भी यहीं मिट्टी में मिल जाओगे। काल,
तूने अब तक सिर्फ डरपोकों का शिकार किया है। आज तेरा सामना उन शेरों से है जो मौत को अपनी जेब में खर्च चलते हैं। आज तेरा ये घमंड इसी मिट्टी में दफन होगा। अपनी आखिरी सांसें गिन ले काल, क्योंकि जहां भाई का हाथ भाई के साथ होता है वहां यमराज को भी घुटने टेकने पड़ते हैं। इतना सुनते ही काल गुस्से से पागल हो गया और उसने एक साथ दोनों भाइयों पर हमला कर दिया। एक तरफ काल की वहशी ताकत थी और दूसरी तरफ वीर और पिंपा का अटूट भाईचारा लड़ाई इतनी भयानक थी कि पेड़ों से पत्ते झड़ने लगे। पिंपा ने काल के पैरों को जकड़ लिया और वीर हवा में उछलकर काल की गर्दन पर अपनी पकड़ मजबूत कर देता है। काल छटपटाते हुए वीर को पटकने की कोशिश करता है, लेकिन वीर की पकड़ फौलाद जैसी मजबूत थी। आखिरकार वीर और पिंपा के संयुक्त प्रहार से यमराज काल जमीन पर गिर जाता है। काल की सांसें उखड़ने लगती हैं। उसकी आंखों की लाल आग अब बुझने लगी थी। वीर, पिंपा, तुम जीत गए। आज मुझे समझ आया कि खौफ से बढ़ी मोहब्बत और एकता की ताकत होती है। मैंने हजारों को मारा, लेकिन किसी की आंखों में मौत के इतना करीब होकर भी ऐसा साहस नहीं देखा। जाओ, ये रास्ता अब तुम्हारा है। काले संते का यमराज आज खुद हार गया। इतना कहते ही काल का शरीर शांत हो गया और उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। जैसे ही काल मरा, जंगल का भारी सन्नाटा टूट गया और चिड़ियों के चहकने की आवाज आने लगी। सूरज की पहली किरण ने अंधेरे को चीर दिया। वीर और पिंपा ने अपनी मां को संभाला और जीत की मुस्कान के साथ अपने घर की ओर बढ़ने लगे। कहानी समाप्त। वीर और पिंपा की इस महायात्रा में हमारे साथ रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आप लोग न्यू चैप्टर देखना चाहते हैं तो लाइक और फॉलो करके कमेंट में लिखो न्यू चैप्टर पार्ट 1।